हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 1,0, 6,0, 4,3, सेकंड पार्ट 2,7, 1,1, 10,8, थर्ड पार्ट -2, -3, 3,2, -1, -8। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ट्रायंगल के वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट हमने बनाया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, और बाहर हमने मल्टीप्लाई किया हाफ से, उसको हमने बोल दिया डेल्टा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल के वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सबसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है तो उसका मॉड्यूलस ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था? 1,0, 6,0, 4,3। तो x1 क्या है 1, y1 क्या है 0। ठीक है, x2 क्या है 6, y2 क्या है 0, x3 क्या है 4, y3 क्या है 3। तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा हाफ इंटू डिटरमेंट 1 0 1 6 0 1 4 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम 2 में 2 0 आ रहा है, तो उसी से बहुत इजीली डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपैंड अलॉन्ग C2 करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे क्या है 3 इंटू -1 की पावर, ये क्या है R3C2। ठीक है, R3C2 मतलब A32, मतलब I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है। तो -1 की पावर I प्लस J होती है, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू डिटरमिनेंट, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को एलिमिनेट करके कौन सा डिटरमिनेंट बनेगा? 1 1 6 1। तो 1 1 6 1। ठीक है, तो इक्वल टू 3/2 इंटू, क्योंकि 3 इंटू 1/2 3/2 होगा, इंटू -1 की पावर 8 है तो -1 इंटू डिटरमिनेंट कैसे होगा? 1 इंटू 1 -6 इंटू 1। तो 1 - 6 इक्वल टू 3/2 इंटू -1 इंटू -5। -1 इंटू -1 5 + 5 होगा, +5 इंटू 3 कितना होगा? 15। डेल्टा इक्वल टू 15/2। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? मॉड डेल्टा इक्वल टू 15/2। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या था? 2,7 1,1 10,8 x1 2 y1 7 x2 1 y2 1 x3 10 y3 8। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट किसका? 2 7 1 1 1 1 10 8 1। एक्सपेंड अलॉन्ग R1 करेंगे, क्योंकि कहीं पे भी 0 नहीं दिख रहा तो R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू डिटरमिनेंट 1 1 8 1। ठीक है, ये क्योंकि 1 1 है तो -1 की पावर E1 है तो प्लस आएगा, माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या 1 2 -1 की पावर ऑड, तो यहाँ पे सीधा मैंने माइनस लगा दिया। 7 इंटू डिटरमिनेंट कौन सा? 1 1 10 1 प्लस ये क्या A1 3, -1 की पावर E1 तो प्लस आएगा। ठीक है, 1 इंटू डिटरमिनेंट कौन सा? ये वाला कॉलम, ये वाला रो हटा के 1 1 10 8 डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे 1 -8 -7 इंटू ब्रैकेट में 1 -10 प्लस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे 8 -10। ठीक है, इक्वल टू, सो डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में -14 + 63 -2 इक्वल टू 47/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 47/2, क्योंकि मॉड डेल्टा होता है पॉजिटिव है तो 47/2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या था? -2, -3 3,2 -1, -8 x1 इक्वल टू -2 y1 इक्वल टू -3 x2 इक्वल टू 3 y2 इक्वल टू 2 x3 इक्वल टू -1 y3 इक्वल टू -8। डेल्टा इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। कहीं पे भी 0 नहीं है तो R1 के अलॉन्ग ही एक्सपांड करेंगे। तो हाफ इंटू, देखिए हाफ इंटू, अब तक आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट कैसे ओपन किया जाता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया -2 इंटू डिटरमिनेंट 2 1 -8 1 -3 इंटू डिटरमिनेंट 3 1 -1 1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट 3 2 -1 -8। अब तक आपको पता चल गया होगा कैसे डिटरमिनेंट को ओपन किया जाता है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है 3 × 3 के डिटरमिनेंट को। तो इक्वल टू हाफ इंटू -2 इंटू ये क्या 2 + 8, फिर -1 -3 क्या +3 इंटू 3 + 1 प्लस 1 इंटू -24 + 2। ठीक है, सो डेल्टा इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में -20 + 12 -22 इक्वल टू -30/2 इक्वल टू -15। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू मॉड डेल्टा इक्वल टू 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। तेरा क्वेश्चन 2, गिवन पॉइंट्स क्या है, कैपिटल है ए कॉमा बी प्लस सी, कैपिटल बी कॉमा सी प्लस ए एंड कैपिटल सी कॉमा ए प्लस बी। टू प्रूफ क्या करते हैं, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। ठीक है, प्रूफ वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। सो फॉर द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी, x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी प्लस सी, x2 इक्वल टू बी, y2 इक्वल टू सी प्लस ए, x3 इक्वल टू सी, y3 इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सो डेल्टा इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। ठीक है, ये C3 हो गया, एक्सपैंड अलॉन्ग C3। क्योंकि देखिए नॉर्मली तो हम R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, पर C3 में हम देख सकते हैं सभी 1 है, तो यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, एक्सपेंशन करना, तो इसलिए मैं C3 का अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। R1 के अलॉन्ग भी आप एक्सपेंड करेंगे तो ईजिली हो सकता है। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 डिटरमेंट बी सी प्लस ए प्लस बी, प्लस -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 डिटरमेंट ए बी प्लस सी ए प्लस बी, प्लस -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 डिटरमेंट ए बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, सॉरी माइनस सी स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने इनको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है। -1 की पावर इवन था तो यहाँ पे प्लस है, -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस साइन आया, और यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो प्लस साइन आया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते थे, इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, माइनस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, तो बचा क्या 0। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ इंटू 0 इक्वल टू 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा इक्वल टू 0। देयरफॉर क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, फर्स्ट पार्ट k 0 4 0 0 2, सेकंड पार्ट -2 0 0 4 0 k। पहला क्वेश्चन 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट k 0 4 0 0 2। ठीक है, x1 इक्वल टू के, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 2। सो डेल्टा इक्वल टू हाफ डिटरमेंट k 0 1 4 0 1 0 2 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 0 आ रहे हैं, तो C2 के अलावा आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, पर मैंने क्या किया, एक्सपैंड अलॉन्ग R1। ठीक, आप चाहे तो C2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया है। सो डेल्टा इक्वल टू हाफ k इंटू डिटरमेंट 0 1 2 1 माइनस 0 प्लस, देखिए 0 के सामने कोई डिटरमेंट नहीं लिखा क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इंटू डिटरमेंट 4 0 0 2 इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में k इंटू 0 - 2 प्लस 8 - 0। ठीक है, सो डेल्टा इक्वल टू -2k प्लस 8 अपॉन 2, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा -k प्लस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू -k प्लस 4। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 4 गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मॉड डेल्टा इक्वल टू 4। अब मॉड डेल्टा इक्वल टू 4 है, तो डेल्टा इक्वल टू +-4 आप बोल सकते हैं, तो -k प्लस 4 इक्वल टू +-4, यानी आप बोल सकते हैं 4 और -4। ठीक है, सो k की वैल्यू क्या आएगी, 4 - 4 और 4 + 4, तो k इक्वल टू 0 और 8, तो आप बोल सकते हैं 0,8। तो फाइनल आंसर क्या है, k इक्वल टू 0,8। सेकेंड पार्ट -2 0 0 4 0 k, x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू k। डेल्टा इक्वल टू हाफ डिटरमेंट -2 0 1 0 4 1 0 k 1। ठीक है, C1 आप देख सकते हैं C1 में 2 0 है, एक्सपैंड अलॉन्ग C1 करेंगे। सो डेल्टा इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में -2 इंटू 4 - k -0 प्लस 0, मैंने डिटरमेंट को यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू -2 इंटू ब्रैकेट में 4 - k अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो डेल्टा इक्वल टू k - 4, माइनस साइन अंदर गया तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू k - 4। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू मॉड डेल्टा इक्वल टू 4 होता है, सो डेल्टा इक्वल टू +-4 यानी 4 और -4, यानी k - 4 इक्वल टू 4 और -4 करेंगे, सो k इक्वल टू 4 + 4 और 4 - 4, तो k इक्वल टू 8 और 0, या फिर आप बोल सकते हैं k इक्वल टू क्या है 0,8।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 and 3, 6 using determinants. Second part, find equation of line joining 3, 1 and 9, 3 using determinants. तेरा क्वेश्चन 4, आपको पता है फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 होता है. फर्स्ट पार्ट, लेट द गिवन पॉइंट्स बी a 1, 2 एंड b 3, 6. लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन कनेक्टिंग a एंड b. तो ये रफ स्केच बना दिया a 1, 2 b 3, 6 एंड p क्या है x, y. सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं a b एंड p आर कोलिनियर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो देखिए p x, y a 1, 2 b 3, 6 एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इक्वल टू 0, यानी आप बोल सकते हैं हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0. ठीक है, मॉड नहीं लगा रहा क्योंकि हमें 0 ही निकालना है. तो x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू y, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 3, y3 इक्वल टू 6. ठीक है, अब देखिए डिटरमिनेंट 0 होगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने हाफ हटा दिया. ठीक है, तो एक्स वाई डिटरमिनेंट क्या बनेगा, x by 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0. R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो x इंटू डिटरमिनेंट 2 1 6 1 माइनस वाई इंटू डिटरमिनेंट 1 1 3 1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट 1 2 3 6 इक्वल टू 0. ठीक है, सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो x इंटू 2 माइनस 6 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी -4x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू 0. सो 2y इक्वल टू 4x और y इक्वल टू 4x by 2 इक्वल टू 2x. ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x. सेकंड पार्ट देखते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स बी a 3, 1 एंड b 9, 3. लेट p x, y बी अ पॉइंट ऑन द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स a एंड b. तो रफ स्केच बनाए p x, y a 3, 1 b 9, 3. So p, a and b are collinear. The x1 equal to x, y1 equal to y, x2 equal to 3, y2 equal to 1, x3 equal to 9, y3 equal to 3. अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इक्वल टू 0, तो हाफ डिटरमिनेंट एक्स वाई 1 3 1 1 9 3 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा. अब R1 के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलॉन्ग R1, तो x इंटू डिटरमिनेंट 1 1 3 1 माइनस वाई इंटू डिटरमिनेंट 3 1 9 1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट 3 1 9 3 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज x इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 माइनस वाई इंटू 3 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज माइनस 2x प्लस 6y प्लस 0 इक्वल टू 0. सो 6y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 2x अपॉन 6 यानी x अपॉन 3. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y इक्वल टू x by 3. Next question number 5. If area of triangle is 35 square units with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4, then k is. तो क्वेश्चन 5 देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है, 35 स्क्वायर यूनिट्स. वर्टिसेस क्या है 2, -6, 5, 4 एंड k, 4. x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -6, x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू k, y3 इक्वल टू 4. ठीक है, सो डेल्टा इक्वल टू हाफ 2 -6 1 5 4 1 k 4 1. ठीक है, एक्सपेंड अलॉन्ग R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे. सो डेल्टा इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट -1 की पावर 3 + 1 इंटू k इंटू डिटरमिनेंट -6 1 4 1 प्लस -1 की पावर 3 + 2 इंटू 4 इंटू डिटरमिनेंट 2 1 5 1 प्लस -1 की पावर 3 + 3 इंटू 1 इंटू डिटरमिनेंट 2 -6 5 4. ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में k इंटू, इनको सॉल्व किया डिटरमिनेंट्स को तो -6 -4 इंटू 2 -5 प्लस 8 प्लस 30. ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट में -10k प्लस 12 प्लस 38. ठीक है, सो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, -10k प्लस 50 अपॉन 2 इक्वल टू -5k प्लस 25. अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है मॉड डेल्टा, और वो गिवन है 35. सो डेल्टा इक्वल टू 35 या डेल्टा इक्वल टू -35. तो डेल्टा हमारे पास है -5k प्लस 25, तो इक्वल करते हैं -5k प्लस 25 इक्वल टू 35 और -5k प्लस 25 इक्वल टू -35, यानी -5k इक्वल टू 35 माइनस 25 और 5k इक्वल टू 35 प्लस 25. सो k इक्वल टू 10 अपॉन -5 और k इक्वल टू 60 अपॉन 5. 5 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल किया 12 टाइम्स. देयरफॉर k की वैल्यूज़ क्या आई है, k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू 12, यानी ऑप्शन डी. तो ये रहा k इक्वल टू 12, k इक्वल टू -2. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं. थैंक यू.